जब हसन न्याजी साहब खुद अदालत में पेश हुए तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? ये तो सवाल इम्पोर्टेड हुकूमत से करना चाहिए कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब ये इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि वकला को ये दबाने लग गए हैं, तो इनको 2007 वाला अंजाम नहीं भूलना चाहिए। 2007 में काले कोट और वकला को चैलेंज किया गया था, वकला के साथ पंगा नहीं लेना। पीटीआई कारकुनों पे आए दिन कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, तो ये मुश्किल कहीं पे जाके रुकेगी? मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये क्या बात है। ये कहते हैं कि ख़जाने में पैसा नहीं है, ख़जाने में मरीम नवाज़ के जलसे करने के लिए पैसा है, शेलिंग करने के लिए पैसा है, शेलिंग में ड्रग्स डालने के लिए डालकर हमारे ऊपर ये फेंकते हैं। सर्जरी इसने करवाई है आपके पैसों से, मेकअप ये करती है हमारे पैसों से, लिपस्टिक इसकी हमारे पैसों से। ये पैसा कहाँ से आता है? ये आपके खून पसीने की कमाई है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में। नाज़रीन, पीटीआई कारकुनों को आए दिन किसी न किसी बड़ी मुश्किल का सामना है। ज़मानतों के बावजूद इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हसन न्याजी की गिरफ्तारी का मकसद क्या है, जबकि उनकी ज़मानत हो चुकी है? आइए जानते हैं यहाँ मौजूद कारकुनों से। जब हसन न्याजी साहब खुद अदालत में पेश हुए तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? इसका जवाब तो इम्पोर्टेड सरकार को देना चाहिए ना, कि एक नेता वकील जो कि अपनी ऑलरेडी पहले तो लॉयर है और वो ज़मानत करवाने के लिए इस्लामाबाद यहाँ से आपके सामने ट्रैवल करके एक बंदा जाता है और वहाँ जाके वो अपनी ज़मानत दायर करता है, और अगर उसको वो किसी किस्म को क्रिमिनल हो या उसका कोई एक्ट ऐसा हो जो कि खिलाफ कानून हो, तो वो ख़ुद को कानून के सामने क्यों पेश करेगा? उन्होंने जाके ख़ुद को कानून के सामने पेश किया है, अबूरी ज़मानत अपनी दायर करवाई है, जाके अबूरी ज़मानत उनको मिली है और वो अबूरी ज़मानत दे के जैसे गेट पर पहुँचे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो सवाल इम्पोर्टेड हुकूमत से करना चाहिए कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। बाकी इसका जवाब ये है कि ये बुखलाए हुए हैं, बुखलाहट का शिकार हैं और ये बुखलाहट में बोंगियां मार रहे हैं। जब कोर्ट ने जमानत दे दी है तो फिर कोर्ट का भी काम बनता है ना कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी, इसके लिए हमने ABS भी दायर कर दिया और हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए, कोर्ट में ने तो ये भी आर्डर कर दिया था कि खान साहब की प्रोटेक्टिव बेल है, और प्रोटेक्टिव बेल के लिए खान साहब यहाँ से इतनी मुश्किल से अपनी जान को ख़तरे में डाल के अदालत में गए हैं और वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल करवा के वो यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर वो ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाने लगे हैं तो पीछे से हमला कर दिया गया है। यहाँ पे देखें, रूल ऑफ लॉ का ही तो मसला है। ये वो जंग है जो खान साहब ने शुरू की है, गरीब आवाम की जंग है, कानून की जंग है, रूल ऑफ लॉ की जंग है। ये जंग ही तो उनको वो चाह रहे हैं कि हम इतना प्रेशराइज कर दें कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, और जैसे ये गुल्लू शाह की मंडी 70 साल से बनी हुई है ये ऐसे बनी रहे और जिसकी लाठी उसका भैंस। देखिए, अब ये इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि वकला को ये दबाने लग गए हैं, तो इनको 2007 वाला अंजाम नहीं भूलना चाहिए। 2007 में काले कोट और वकला को चैलेंज किया गया था, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, अपनी हिस्ट्री को देखना चाहिए, वकला के साथ पंगा नहीं लेना। मेरी अभी भी गुजारिश है, हम कोई एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, हम इस मुल्क के खैर खा हैं, हम इस मुल्क के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। अगर हमें कोई गलती उनको नज़र आ रही है तो वो हमें बताएं, पॉइंट आउट करें, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें कि जो ये गलतियां कर रहे हैं, ये अवाम सारी इस चीज़ की गवाह है। ये अवाम सारे लोग जो इमरान खान जिधर जाते हैं, इमरान खान के काफ़िले जो होते हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं, अपनी जान हथेलियों पर रख के साथ साथ भाग रहे होते हैं। हसन न्याजी की जब जमानत मंजूर होगी तो उनको गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो 100 से ज़्यादा मुकदमे हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर किए हैं, ये बुनियादी तौर पे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो भी ज़मानत भी करवाएगा, किसी की ज़मानत करवाने के लिए उसके पीछे जाएगा, उसको भी किसी ना किसी मुकदमे में। लेकिन यहाँ पे तो सीधी सीधी कोर्ट्स के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है। देखिए, उसके लिए हम अदालतों के ऊपर इत्मीद करते हैं, हमारा कप्तान कायद भी जो है अदालतों पे इत्मीद करता है। लेकिन ये जो नून लीग है, अगर सारे लोग पंजाब के ज़्यादा तौर पे जानते हैं तो ये बुनियादी तौर पे माफिया का किरदार अदा करते हैं, और लोग जो हैं इस वक्त इमरान खान कायद को फॉलो कर रहे हैं कि इमरान खान अगर अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन का एहतराम कर रहे हैं, कोई गैर आइनी काम नहीं करना, इस वजह से ये सारे पुरअमन है। पीटीआई के तमाम कारकुनों को, हर सपोर्टर को आड़े ताड़े हाथ लिया जा रहा है। मतलब जो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए या आवाज़ उठाता है या आगे बढ़ता है तो उसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है, क्या उसको किसी ना किसी केस में फंसा दिया जाता है। ये आखिर इसके पीछे ताकत कौन सी है?
ये जो ताकत है बुनियादी तौर पे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। ये चूँकि उनको पता है कि इस मरतबा इलेक्शन के अंदर उनका सफाया हो रहा है। बेसिकली जो हार जाता है पाकिस्तान के अंदर वो कोशिश करता है मैं हार रहा हूँ तो नतीजे से पहले लड़ाई करूँ, और उस लड़ाई के नतीजे के अंदर ये जो इलेक्शन है ये पोस्टपोन्ड हो जाए। और PTI वाले जो इस वक्त टारगेट ये कर रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी, मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं करना, हमने यहाँ पे यूनिटी के साथ रहना है, पाकिस्तान बचाना है। पीटीआई कारकुनों पे आए दिन कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, तो ये मुश्किल कहीं पे जाके रुकेगी? मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये क्या बात है। बहुत मुश्किलात आ रही हैं, जिस तरह आपने देखा अरशद शरीफ के नाखून निकाले गए, सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए, और जिस तरह से जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया और असलहा रखा गया और कहा गया कि इमरान खान के अंदर घर के अंदर से असलहा मिला है। सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद हैं। जिस तरह इन्होंने हाई कोर्ट के बाहर हमारे ऊपर शेलिंग की, हमें ज़ख्मी किया, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन जो है वो दुख में है। ये क्या शो करना चाहते हैं? क्या ये इस मुल्क के यही ठेकेदार हैं? ये इस मुल्क पर यही काबिज़ रहेंगे सारी उम्र? क्या इन लोगों का हक़ नहीं है? आपका हक़ नहीं है? ये आपके खून पसीने की कमाई है, ये इन लोगों के खून पसीने की कमाई है। ये कहते हैं कि ख़जाने में पैसा नहीं है। ख़जाने में मरीम नवाज़ के जलसे करने के लिए पैसा है, शेलिंग करने के लिए पैसा है, शेलिंग में ड्रग्स डालने के लिए डालकर हमारे ऊपर ये फेंकते हैं। ये जो जंगों में हथियार इस्तेमाल होने वाला हथियार है वो PTI के कारकुनों के ऊपर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब के ऊपर इन्होंने 100 से ज़ायद मुकदमात बना दिए हैं। ना वो शख्स में मुझे हंसी आ रही है, ना वो शख्स कातिल है, ना वो शख्स चोर है, ना वो माफिया है। राना सनाउल्लाह, आपने सब लोगों ने ये तारीख़ में देखा कि राना सनाउल्लाह ने सानेहाई मॉडल टाउन जो आपने देखा, ख़वातीन के पेट में गोलियां मारी गई, 2-2 बच्चे थे उनके पेट में, माँ की भी डेथ हो गई थी। ये लोग चोर हैं, गद्दार हैं, ये काबिज़ हैं इस मुल्क पर। ये मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये झूठ बोलती है, इसको शर्म भी नहीं आती। सर्जरी इसने करवाई है आपके पैसों से, मेकअप ये करती है हमारे पैसों से, लिपस्टिक इसकी हमारे पैसों से। क्या इसने कोई दिहाड़ीदारी लगाई? इसके भाई ने कभी कोई दिहाड़ीदारी लगाई? क्या ये कोई जॉब करती है? ये पैसा कहाँ से आता है? ये आपके खून पसीने की कमाई है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। हमारी सोशल मीडिया को चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को चाहिए कि इन लोगों का जो है वो दफा ना करें। आज नैब की टीम आई थी, बुशरा बीबी को भी नोटिस दे के गए। वो जितने भी करें वो उनका सरासर ज्यादती है। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन उनके लिए सिर दर्द है। उनको पता है कि हमारे लिए इलेक्शन जो है हमारी मौत है। उनको पता है कि अगर इलेक्शन जीत गए तो ये जो हम जुल्म कर रहे हैं वो उसका हिसाब लिया जाएगा। और हम कहते हैं उस मूंछों वाले बांदर को ये बता देना चाहते हैं कि जितनी सख्ती आपसे हो सकती है इन वर्गों के साथ करो, और जब हमारी बारी आएगी आप भी तकड़ी हो जाना। हसन न्याजी साहब को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ रखा गया, कुछ पता चला है? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए सियासी कारकुनों के साथ, क्योंकि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने सब ने प्रोटेस्ट किए होंगे। हमारे दौर में भी ये निकले थे, खान ने उनको जगह भी प्रोवाइड की, उनकी हिफाजत भी की। हम लोगों ने तो इनके साथ ये वाला काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं। ये इलेक्शन से भागने के लिए सब कुछ हो रहा है, और इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे और इमरान खान बारी अक्सरियत से आएगा। तो कुछ पता चला है कि हसन साहब को किस केस में गिरफ्तार किया गया? ये हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई केस ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब खान के ऊपर कितने केसेस हुए हैं? 102 केसेस हैं, और उनको हमें पता भी नहीं होता। अब एक ईमानदार, सादिक और अमीन लीडर के ऊपर जब ये लोग केसेस कर रहे हैं तो वो जो करप्ट है वो तो खुले फिर रहे हैं। कल कुछ मजीद रहनुमाओं पे जो पर्चे हैं वो किए गए, तो अब वो लोग किधर है, या उनमें से किन किन की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है? गिरफ्तारियाँ तो देखें जी, मेरी बात सुने, उनका तो आप उनको चैप्टर अलग कर दें, लेकिन ये जितने भी पर्चे करते हैं हम सब जानते हैं कि जुर्म ही नहीं है उनका कोई। ऐसे खान साहब 102 पर्चे कर दिए, क्या जुर्म है जी? हम आपस में बात कर रहे हैं, मीडिया से बात मैं कर रहा हूँ, पर्चा खान साहब भी हो जाना। मुझे बताएं ये जुर्म खान साहब ने किया था ये वाला? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये इसी तरह के पर्चे हैं सारे, किसी एक में भी। और जो मुजरम है 50 रुपये के स्टाम्प पे वो जो गया, किसी को नज़र नहीं आ रहा वो किधर गई? इंटरनेशनल अदालतें किधर गई? किधर गए हमारे पाकिस्तान के बड़े नाम नहाद अदारे जो हैं? वो बड़ी बातें करते हैं कि जी हम लोग जनाब बड़े आइन लिए फिरते हैं। कौन सा आइन? वो जो 1974 वाला आइन है वो किधर है? वो सिर्फ इमरान खान के लिए, जो मेरे लिए, बस एक आम बंदे के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। इमरान खान नहत्ता ज़रूर है, लेकिन वो सब्र वाला है। उसके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि मैंने अपने लोगों को मरवाना नहीं। अगर खान साहब की जगह कोई और बंदा होता तो 25 मई को हज़ारों लोगों की वहाँ में लाशें होती। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मैं सलूट करता हूँ, अपने लीडर को। वो हमारी जान का महफज है।
वो हमारे साथ जो शफकत का मुजाहरा करता है वो हमारे बाप जैसा अमल कर रहा है, वरना अपनी दिफा के लिए वो मरवा दे 10 बंदे।